नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी मिथिला व मिथिला के क्षेत्र से आप तक सबसे पहले पहुँचे। खुशखबरी जी, ये अनाउंसमेंट मैंने इसलिए किया, आपको याद होगा ट्रेन जब स्टेशन पर जब आप पहुँचिएगा तो उस समय में आपको सुनाई देता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, झंझारपुर से सहरसा को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। ये बहुत जल्द सुनाई देने वाली है। सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, जो मिथिला के क्षेत्र के लोग हैं सभी को मैं बताना चाहता हूँ। अब आपको दरभंगा, झंझारपुर, तमुरिया, घोघरडीहा, निर्मली, इन सब स्टेशनों पर एक गूंज सुनाई देगी और वो गूंज होगी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दरभंगा से सहरसा को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। और ये शुभ समय और ये शुभ घड़ी का मैं लाइव कवर करने की कोशिश करूंगा। उस समय में हम आपको बता दें, जो दरभंगा से सहरसा को जाने वाली ट्रेन बहुत जल्द दरभंगा पहुंचने वाली है। इसकी जानकारी DRM समस्तीपुर अशोक माहेश्वरी ने दी। एक दिन पहले अशोक माहेश्वरी, जो समस्तीपुर मंडल के DRM हैं, उन्होंने सहरसा स्टेशन पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ कई सारे वरीय अभियंता भी वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें सीनियर DAN कोऑर्डिनेशन RN झा, सीनियर DOM रुपेश कुमार, सीनियर DEE TRD आशुतोष कुमार झा, ये सभी टेलीकॉम इंस्पेक्टर अमित कुमार सुमन और भी जितने सारे मेंबर्स थे उस मंडल के, समस्तीपुर मंडल के, सभी मौजूद थे उस निरीक्षण के दौरान, जो निरीक्षण एक दिन पहले सहरसा स्टेशन पर की गई है। और उसी निरीक्षण के दौरान समस्तीपुर मंडल के DRM अशोक माहेश्वरी ने बताया, जो झंझारपुर होकर सहरसा से दरभंगा को जाने वाली ट्रेन या दरभंगा से झंझारपुर होकर सहरसा को जाने वाली ट्रेन अगले माह अप्रैल में चलना शुरू कर देगी। झंझारपुर निर्मली के रास्ते सहरसा जुड़ जाएगा। वो इसी माह इसका जोड़ने का काम होगा, इस रेल रूट को जोड़ने का काम होगा। और वो शुभ दिन होगा 13 मार्च का। हम आपको बता दें, जो 13 मार्च को अशोक माहेश्वरी के साथ साथ कई वरीय अभियंता और अधीक्षक इंस्पेक्टर के साथ साथ इस रेलखंड का जायजा लेंगे, दरभंगा से सहरसा तक का। हालांकि 13 मार्च तक काफ़ी सारे काम हैं जो बाकी है, आप सभी को हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते ही रहते हैं। लेकिन इस रेलखंड पे जो भी कार्य हैं वो 13 मार्च से पहले करना है। 13 मार्च को इस रेलखंड का निरीक्षण है, एक स्पेशल निरीक्षण ट्रेन चलेगी दरभंगा से डायरेक्ट सहरसा के लिए। और उसके बाद जब निरीक्षण हो जाएगा तो CRS निरीक्षण होगा, और CRS निरीक्षण के बाद रेलवे बोर्ड ट्रेन परिचालन शुरू करने की अनुमति या उसकी तिथि घोषित करेगी। हम आपको बता दें, जो कोरोना प्रोटोकॉल के कारण अभी ट्रेन सेवा शुरू करने से पहले आप कई मंत्रालयों से अप्रूवल लेनी होती है, इस कारण कुछ विलंब चल रहा है। इसकी भी जानकारी DRM अशोक माहेश्वरी ने ही दी। उन्होंने कहा, अप्रूवल जैसे ही मिल जाएगा, हम तत्क्षण में इस रेलखंड पर ट्रेनों की सेवा बहाल कर देंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवागमन के लिए अप्रूवल में ज़्यादा विलंब नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार भी इस रेल रूट पर काफ़ी नज़र गड़ाए बैठी है, मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी नज़र बनाए बैठी है, तो ज़्यादा अप्रूवल लेने में इसको वक्त नहीं लगेगा। साथ ही साथ हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं, अगर दरभंगा से सहरसा कोई एक्सप्रेस ट्रेन चलती है तो महज 2.5 से 3 घंटे में दरभंगा से सहरसा पहुंचा जा सकता है। और अगर कोई पैसेंजर ट्रेन चलती है तो महज 5 घंटे का समय जो है वो लग सकता है, झंझारपुर होते हुए, निर्मली होते हुए दरभंगा टू सहरसा में। तो कितना लंबा एक समय सीमा बच जाएगा। एक लंबा सफ़र तय करना होता था सहरसा जाने के लिए, लेकिन अब वो सारी बाधाएं खत्म हो जाएगी। इस सभी चीज़ों की जानकारी DRM अशोक माहेश्वरी ने दी। साथ ही उन्होंने कहा,
जो सहरसा स्टेशन पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का फिनिशिंग वर्क भी लगभग चल रहा है। इसके बाद जो है सहरसा स्टेशन पर ट्रेनों की धुलाई 3 लेयर में ऑटोमेटिक मशीन से होगी, जिसके बाद दरभंगा के साथ साथ सहरसा से चलने वाली जितनी सारी ट्रेन होगी वो स्वच्छ साफ सुथरा होगी। सहरसा स्टेशन पर और भी विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, जिसको भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद उन्होंने सहरसा जंक्शन के बाद, सहरसा स्टेशन के बाद काफ़ी सारे वहाँ के आसपास बन रहे भवनों का निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद वो सरायगढ़ होते हुए ट्रेन से फिर निर्मली तक निरीक्षण किया, और निर्मली के तक निरीक्षण करने के बाद वो सड़क मार्ग से फिर दरभंगा लौट गए। तो ये एक बड़ी खुशखबरी आज हम आपको अपने YouTube चैनल की मदद से दिए हैं। आप मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें, साथ ही मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें।